हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए एक न्यू क्लास विद न्यू सब्जेक्ट भूगोल, इंडिया का भूगोल हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट आज। और ये क्लास में आपको जितने भी एग्ज़ाम हुई हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम, उनमें आए हुए PYQ करवाएंगे। यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, जितनी भी एग्ज़ाम हुई है सारे एग्ज़ाम में आए हुए PYQ कराएंगे। तो ये आपकी बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है भौगोलिक स्थिति। और भौगोलिक स्थिति का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की मानक यामात्र रेखा है 42 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। कितनी है? 22 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। भारत द्वारा पृथ्वी के धरातल का प्रतिशत घेरा हुआ है, मतलब भारत पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत वहाँ घेरा हुआ है? 2.4% भाग। भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत का सबसे दक्षिणी छोर है इंदिरा पॉइंट। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में। मतलब प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण छोर हमारा कन्याकुमारी है, और कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में है। भूमध्य रेखा के उत्तर में भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ में। भारत की लगभग थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी है। भारत की कितनी थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है? 15,106 किलोमीटर। 15,106 किलोमीटर। भारत की मानक यामात्र गुजरती है मिर्जापुर से होकर। भारत की मानक यामात्र गुजरती है मिर्जापुर से होकर। भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है द्रास। भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है द्रास। एकमात्र भारतीय राज्य जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है पश्चिम बंगाल। एकमात्र भारतीय राज्य जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है पश्चिम बंगाल की। राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है काठियावाड़ प्रायद्वीप। भारत की सबसे लंबी मुख्य भूतट रेखा है गुजरात राज्य में है। वह जल संधि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है, वह जल संधि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है 10 डिग्री जल संधि है।
और ये हमारा PYQ कितनी एग्जाम में आया है देख लो। इतनी सारी एग्जाम में हमारा ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राज्य जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। केरल से गुजरने वाली अक्षांश तमिलनाडु से भी गुजरती है। केरल से गुजरने वाले अक्षांश तमिलनाडु से भी गुजरती है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर है कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है। भारत को भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है, 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है कर्क रेखा भारत की भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। भारत भूमध्य रेखा से मात्र 8 डिग्री उत्तर में है। भूमध्य रेखा से लगभग 8 डिग्री उत्तर में है। भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु स्थित है ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट से संबद्ध है। भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट से संबद्ध है। 9 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश। मतलब भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट से जुड़े हुए हैं। 9 तो राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है मेघालय। भारत का सबसे उत्तरी राज्य है जम्मू कश्मीर। भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का प्रायद्वीप है। भारत का निम्नतम बिंदु है कुट्टनाड़ है निम्नतम बिंदु। IST भारतीय स्टैंडर्ड टाइम समय PKT पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम से कितने मिनट आगे है? 30 मिनट। वह भारतीय राज्य जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती उत्तर प्रदेश। वह राज्य जिसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती मेघालय। कर्क रेखा होकर गुजरती है त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस। भारतीय उपमहाद्वीप का वह देश जहाँ राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है श्रीलंका। भारत का वह नगर जो कर्क रेखा से सबसे नजदीक है उदयपुर त्रिपुरा। वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में है मणिपुर। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8। 80 पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है मध्य प्रदेश। यदि भारत मानक समय या उत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय
होगा 14.30। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है लक्षद्वीप मिनिकॉय के बीच। यदि अरुणाचल प्रदेश में तरफ में सूर्योदय 5 बजे और प्रातः IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय का समय होगा लगभग प्रातः 7 AM। भारत का वह राज्य जहाँ सूरज सबसे पहले दिखाई देता है अरुणाचल प्रदेश। भारत में नई सहस्त्राब्दी के सूर्य उदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी? 52 डिग्री 30 मिनट पूर्व। भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान है उज्जैन। रेड क्लिफ लाइन स्थित निर्धारित करती है। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत एवं पाकिस्तान के बीच। डूरंड लाइन जिसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है अफगानिस्तान। डूरंड लाइन अफगानिस्तान, रेड क्लिफ लाइन पाकिस्तान। सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होंगी श्रीनगर को। सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी प्राप्त नहीं होंगी श्रीनगर को। भारत का प्राचीनतम भाग दक्कन का पठार। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से गुजरती है। 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा है। LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा है। भारतीय राज्य को साझा दोआब और मालवा क्षेत्रों में बांटा गया है। पंजाब भारतीय देश का पंजाब राज्य को माझा दोआब और मालवा क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है। भारत के पश्चिम बिंदु का नाम है गौरमोती। भारत का पश्चिम बिंदु गौरमोती। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है किविथु। भारत का पूर्वी बिंदु किविथु और पश्चिम बिंदु गौरमोती। शहर भारत के मुख्य भाग के सुदूर दक्षिण सिरे से सबसे दूर है नांदेड़। भारत को 4 भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया है। 4 भूकंप क्षेत्रों में। भारत का क्षेत्रफल लगभग 3.28। भारत का कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़े देशों में भारत का 7वां स्थान है। विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत का 7वां स्थान है। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। राज्य एवं संघराज्य क्षेत्र हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। भारत के राज्य में भारत के कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीप स्थित कोई शहर है मध्य प्रदेश। मतलब कर्क रेखा के समीप स्थित शहर
मध्य प्रदेश भारत के राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है गुजरात। सबसे लंबा समुद्री किनारा गुजरात का है भारत के राज्य में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या 22। भारत का वह संघ राज्य क्षेत्र जो आकार में सबसे बड़ा है लद्दाख। बस्तर एक आदिवासी जिला है। राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य में है बस्तर जिला। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने राज्य के सबसे पहले राज्य का नाम आंध्र प्रदेश। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बना था। 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य है तेलंगाना। वह राज्य जो भारत के में पहला हर घर जल प्रणाली प्रमाणित राज्य बन गया गोवा। हर घर जल प्रमाणित राज्य गोवा है। हिंद महासागर तक फैला हुआ है भारतीय प्रायद्वीप। वह राज्य जिसने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी का संग्रह को अनिवार्य किया तमिलनाडु। मध्य प्रदेश राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता बिहार। भारत के राज्य की सीमा किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है। भारत के किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है उड़ीसा की। वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं मिलती मणिपुर। वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं मिलती मणिपुर। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। झारखंड की राजधानी रांची। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है धर्मशाला। आंध्र प्रदेश की नई दिल्ली राजधानी है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है अमरावती। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। ओडिशा की सीमा भारतीय राज्य से जुड़ी है 4। ओडिशा की सीमा मणिपुर जो भारत का एक राज्य है देश के किस हिस्से में स्थित है पूर्वोत्तर। वह राज्य जिसकी सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती गुजरात की। केरल में मालाबार तट नारियल के पेड़ों के साथ रेखांकित खूबसूरत बैकवाटर है। आंध्र प्रदेश एक तटीय राज्य है जो भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। आंध्र प्रदेश तटीय राज्य है जो भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। झारखंड के पूर्व दिशा है पश्चिम बंगाल। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिण अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ये इधर फर्स्ट सूची है सेकंड सूची है। केंद्र शासित प्रदेश है इधर और इधर राजधानी है दादर और नगर हवेली सिलवासा। दादर और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। दमन और दीव की दमन है। लक्षद्वीप की कवरत्ती। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर। सिलवासा राजधानी है। सिलवासा दादर और नगर हवेली की। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है कोच्चि को। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर
जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर। लक्षद्वीप सागर को और नाम से जाना था। लक्षद्वीप सागर को और किस नाम से जाना जाता है? लक्षद्वीप सागर के नाम से। क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वह भारतीय शहर जिसको मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि एक समय यही केवल बड़े हीरे प्राकृतिक मोतियों का वैश्विक केंद्र बताया जाता है। हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। नदी द्वीप माजुली को भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला बन गया है। नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला बन गया है असम। अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ओरोविले स्थित है पुडुचेरी। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है जयपुर। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। असम की राजधानी है दिसपुर। गुजरात का क्षेत्रफल है 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर। वह आधुनिक भारतीय राज्य जिसमें कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है महाराष्ट्र। भारत में वह केंद्र शासित प्रदेश जो दो राज्यों की राजधानी है। दो राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ है। भुवनेश्वर से पूर्व ओडिशा की राजधानी है। भुवनेश्वर से पूर्व ओडिशा की राजधानी थी कटक। केंद्र शासित प्रदेश नहीं है मेघालय। उत्तराखंड अस्तित्व में आया था 2000। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य जनसंख्या दिल्ली सारनाथ स्थित है उत्तर प्रदेश में। उत्तर पूर्व की 7 बहनों के परिवार में 8वीं बहन सम्मिलित हुई सिक्किम। वह राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है त्रिपुरा। वह शहर जो भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है गुवाहाटी। प्रमुख शहर एवं पर्यटन स्थल। वह शहर जिसका राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है। राजस्थान का सफेद शहर उदयपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। मरियुगुड को हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई पंजीकरण प्रदान किया गया है। मरियूर भारत के केरल राज्य में स्थित है। झेलम नदी के तट पर स्थित है श्रीनगर। त्रिपुरा राज्य के जिले हैं ढलाई और उनाकोटी। वह हिल स्टेशन जिस पर आपको जयपारा झरना, पोथमेड़ू व्यू पॉइंट एवं अट्टुकाद झरना मिलेंगे। वह हिल स्टेशन जिसमें जयपारा झरना, पोथमेड़ू व्यू पॉइंट और अट्टुकाद झरना मन्नार में मिलेंगे। मन्नार, अमीनविद और मिनिकॉय किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं? लक्षद्वीप के।
वह शहर जो संतरों के लिए मशहूर है नागपुर। वह स्थान जो अपनी गर्म स्रोतों स्प्रिंग्स के लिए जाना जाता है गौरीकुंड। अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है तवांग मठ। रानीखेत हिल स्टेशन भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है रानीखेत। वह भारतीय शहर जो गुलाबी शहर भी कहा जाता है जयपुर। एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान श्रीनगर में है। कश्मीर के सैफरॉन टाउन के रूप में जाना जाता है। कश्मीर का सैफरॉन टाउन के रूप में जाना जाता है पंपोर जम्मू कश्मीर को। वह शहर जिसको वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। वेनिस ऑफ द ईस्ट जहाँ सिटी पैलेस स्थित है उदयपुर। वेनिस ऑफ द ईस्ट उदयपुर में। राजस्थान में स्थित एक हिल स्टेशन माउंट आबू। उदगमंडलम हिल स्टेशन का दूसरा नाम ऊटी है। ऊटी भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है। पुष्कर जम्मू कश्मीर में एक शहर है अनंतनाग। वह शहर जिसको मोतियों का शहर कहा जाता है हैदराबाद। भारत में उड़ीसा राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है पुरी। भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है कोडाईकनाल तमिलनाडु। हाफलॉन्ग हिल स्टेशन भारतीय राज्य में है असम में। हाफलॉन्ग हिल स्टेशन असम राज्य में है। भारतीय राज्य उत्तर पश्चिम दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा है त्रिपुरा। भारत के राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है। भारत के राज्यों में सबसे अधिक जिले हैं उत्तर प्रदेश। नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ 2 भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है। नागालैंड को अलग राज्य के रूप में बनाया गया था 1963 में। रायपुर भारतीय राज्य के किस राज्य की राजधानी है? रायपुर छत्तीसगढ़ की। तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद। भारत में राज्य हैं 28 लेकिन अब 29 हो गए हैं। भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है मिनिकॉय। गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल 3702 किलोमीटर स्क्वायर। राज्य की सीमा उत्तर में भूटान अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड मिजोरम, दक्षिण में मिजोरम त्रिपुरा और मिजोरम और बांग्लादेश तथा पश्चिम में पश्चिम बंगाल के साथ लगती है असम की। किस राज्य की सीमा त्रिपुरा से लगती है? असम की। गोवा में एक समुद्र तट है पोलोलेम। गोवा में एक समुद्र तट स्थित है पोलोलेम। रामेश्वरम शहर किस राज्य में है? तमिलनाडु में। नदियों और नहरों की कुल 31.2 हजार किलोमीटर की लंबाई जो देश में नदियों और नहरों की कुल लंबाई का लगभग 17% है। किस राज्य इस मामले में पहले स्थान पर है? उत्तर प्रदेश।
इसको सम्मिलित करना। इधर शहर है, नदी है, किस किस शहर से कौन सी नदी जाती है? उज्जैन से क्षिप्रा नदी जाती है, उज्जैन से क्षिप्रा नदी। सूरत से ताप्ती नदी, जबलपुर से नर्मदा नदी और लखनऊ से गोमती नदी। भारत के दो पड़ोसी देश श्रीलंका, मालदीव। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? 5। वह देश जिसका साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। श्रीलंका। त्रिपुरा के उत्तर दक्षिण पश्चिम से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। भारत का पड़ोसी देश नहीं है। यूएसए। सिक्किम देश के साथ सीमा साझा करता है नेपाल, भूटान और चीन के साथ। भारत की भू सीमाएं जुड़ी हुई हैं 7 देशों से। किस भारतीय राज्यों की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है? 5। कितने? भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा है। वह देश जिसका भू सीमा भारत में से जुड़ी हुई है तजाकिस्तान। किसकी सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है? भारत बांग्लादेश। भारत का वह राज्य जिसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी हुई है त्रिपुरा। वे भारतीय राज्य जो बांग्लादेश की सीमा पर स्थित हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 3 देशों के साथ सीमाएं साझा करता है पश्चिम बंगाल। वह राज्य जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। हिमाचल प्रदेश। भारत के पूर्व में पड़ोसी देश बांग्लादेश। वह राज्य जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। हरियाणा। भारत का पड़ोसी देश है नेपाल। वह राज्य जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। झारखंड। वह राज्य जो भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है अरुणाचल प्रदेश। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का नाम माना जाता है रेड क्लिफ रेखा को।